एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को वापस ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? आपके ऑप्शन है ए त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर डी कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को वापस ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लैंडिंग के समय विमान फिसलकर लगभग 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें कुल 17 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें विमान का एक पायलट भी शामिल है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कोझिकोड एयरपोर्ट पर ही यह दुर्घटना हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 की अधिसूचना जारी की है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी केरल या फिर डी लद्दाख। हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2020 की अधिसूचना को जारी कर दिया है। सरकार की इस नीति के तहत वाहन खरीदारों को इंसेंटिव भी उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही एक निश्चित अवधि तक नए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण भी मुफ्त किए जाएंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी दिल्ली में यह वाहन नीति शुरू की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गृह मंत्रालय के हाल ही के निर्देशानुसार निम्नलिखित में से किस देश के प्रवासी भारतीय नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन या फिर डी स्वीडन। गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में घोषणा की है, जिसके तहत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में रहने वाले भारतीय प्रवासी नागरिक कार्ड धारकों को भारत में यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। भारत ने कुछ रोज पहले ही इन सब देशों के साथ पुनः संपर्क करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि केवल अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ ही गृह मंत्रालय ने इस चीज की मंजूरी दी है। और आपसे पूछा गया कि इसमें मंजूरी किसको नहीं दी गई है, तो वो है स्वीडन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार जोशी, बी राजीव नयन चौबे, सी मनोज सोनी या फिर डी सुजाता मेहता। हाल ही में शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त चेयरमैन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी प्रदीप कुमार को ही यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में स्वयं को आत्मनिर्भर घोषित किया है? आपके ऑप्शन है ए सीमेंट निर्माण में, बी ऑटोमोबाइल कलपुर्जे निर्माण में, सी फाइबर केबल बिछाने में या फिर डी कीटनाशक दवाओं के निर्माण में। हाल ही में भारत सरकार ने समुद्र के अंदर फाइबर केबल बिछाने में आत्मनिर्भरता हासिल करने की घोषणा की है। यह घोषणा उस समय की गई है जब बीएसएनएल ने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक 2300 किलोमीटर लंबी फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा कर लिया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी फाइबर केबल बिछाने में भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है ए ग्लैक्सोस्मिथलाइन, बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी इमरजेंट बायोसोल्यूशन या फिर डी ऑक्सफोर्ड बायोमेडिकल इंस्टीट्यूट। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वह कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत $3 या 225 रुपए लेगी। कंपनी ने आगामी दिनों में कोरोना वायरस की 10 करोड़ वैक्सीन तैयार करने की भी संकेत दिए हैं, जिसमें उसकी आर्थिक मदद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन कर रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्रालय ने देश में कुल कितने क्राफ्ट एंड हैंडलूम विलेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 10, बी 20, सी 30 या फिर डी 50। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने घोषणा की है कि सरकार ने 10 क्राफ्ट और हैंडलूम विलेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इन क्राफ्ट और हैंडलूम विलेज का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करना तथा बुनकरों और शिल्पियों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना है। इसके अलावा मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देना इसके अन्य उद्देश्यों में शामिल है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी
10 नए क्राफ्ट एंड हैंडलूम विलेज स्थापित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आईसीसी द्वारा जारी घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका या फिर डी इंग्लैंड। हाल ही में आईसीसी ने 2021 के लिए टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को सौंपी है। इसके अलावा 2020 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन अब 2022 में होगा और इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। वहीं वनडे विश्व कप का आयोजन भी 2023 में भारत में ही किया जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी 2021 का टी20 वर्ल्ड कप भारत में ही आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस गैर लाभकारी संगठन को फूड सिस्टम विजन 2050 के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए गूंज, बी चाइल्ड लाइन इंडिया, सी भारत सेवाश्रम संगठन या फिर डी नंदी फाउंडेशन। रॉकफेलर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में घोषित फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से एक हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन को चुना है। नंदी फाउंडेशन को पुरस्कार के रूप में लगभग $2 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी नंदी फाउंडेशन को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र यानी RSK का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चंपारण, सी खेड़ा या फिर डी साबरमती। हाल ही में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में उनकी समाधि स्थल राजघाट पर इस केंद्र को स्थापित किया है। इस केंद्र में डिजिटल एवं आउटडोर इंस्टॉलेशन से स्वच्छता एवं संबंधित पहलुओं के बारे में विभिन्न सूचनाएं, जागरूकता एवं जानकारियां प्राप्त होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है।